जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, नील माधव पब्लिक स्कूल तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं कक्षा 7 के बारे में बात कर रही हूँ। हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है तारीख 10 से, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपसे परीक्षा लक्ष्य ही आपसे बात करने वाली हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने पढ़ना शुरू कर लिया होगा। आपको जो आपकी परीक्षा है, आपको उसका पेपर किस तरह से लिखना है उसके बारे में पहले आपको बता रही हूँ। पहले जो आप प्रश्न पेपर है उसे ध्यान से पढ़िए। फिर जब आप प्रश्न लिखने की शुरुआत करते हैं तो उसमें जो प्रश्न एक है पूरा लिख डालिए। फिर अगर आपका आधा पेज अगर बच जाता भी है तो भी आपको वहाँ से दूसरा प्रश्न नंबर 2 आपको वहाँ से शुरू करना नहीं है। जो प्रश्न नंबर 2 है वह आप दूसरे पेज यानी दूसरे पन्ने से आप शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे ही 3, 4, 5 सभी प्रश्न जो है वह आप नए पेज पर, नए पन्ने पर ही शुरू करेंगे। बीच में जितनी भी जगह बच जाए आपको छोड़ देनी है, आपको वहाँ से प्रश्न शुरू करना नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो वह अच्छा नहीं लगता, बुरा आपका पेपर लगता है। तो आप इस तरह से ही आपका प्रश्न पत्र लिखेंगे, ठीक है। आप जो भी जवाब लिखे आपको इसी तरह से लिखने हैं। तो मैं आपको अब आपकी जो पेपर स्टाइल है उसके बारे में बता रही हूँ। तो आपका जो अभ्यासक्रम रहेगा वो कितना होगा, प्रकरण 1 से 5। उसमें पद्य और गद्य दोनों आ जाएंगे। पद्य है आपकी बेटी, जो प्रथम पद्य है आपकी बेटी, ठीक है, वह एक आपकी पद्य है। फिर आपके गद्य विभाग है वह है हम भी बने महान पार्ट 2, पार्ट 3 सच्चा हीरा, पार्ट 4 देश के नाम संदेश, पार्ट 5 धरती की शान, ठीक है। तो आपको यह 5 जो आपके प्रकरण दिए गए हैं वो पाँचों में से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आपको सारी पढ़ाई आपकी जो आई बुक है उसी में से आपको करनी है, ठीक है। सभी कुछ आएगा वो आपकी आई बुक में से ही आएगा। तो आपको अच्छी तरह से इसे पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको आपकी जो पेपर स्टाइल है उसके बारे में बता रही हूँ कि आपकी पेपर कैसा होगा। आपको जो पेपर दिया गया उसके गुण कितने, वो कितने घंटे का है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। तो आपका जो प्रश्न पेपर है वो 40 गुण का होगा, 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। प्रकरण आपके 1 से 5 रहेंगे और पेपर के कुल 5 प्रश्न होंगे। उसमें ABCD जो भी आपके विभाग है वो आएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उनके गुण कितने होंगे, 8 गुण। तो 8 प्रश्न दिए गए होंगे और उसका एक प्रश्न का 1 गुण होगा, यानी कि 8 प्रश्न के 8 गुण। वह कैसे होंगे, आपको एक प्रश्न दिया गया होगा, उसके ऑप्शन दिए गए होंगे ABCD। उसमें से आपको सही ऑप्शन, जो आपका सही जवाब है वह चुनकर आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, उसमें A विभाग है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यानी खाली जगह जो है वो आपको पूर्ण करनी है। तो वो कितने गुण की होगी, 4 गुण, यानी 4 रिक्त स्थान आपको दिए गए होंगे, सभी का 1 गुण। चारों के चारों आपको लिखने हैं, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे, ठीक है। फर्जियात आपको जो 4 है वो आपको जवाब देने ही हैं, तो उसके 4 गुण रहेंगे। फिर B विभाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। इसके गुण हैं 4 गुण, यानी कि आपको 4 प्रश्न दिए गए होंगे, चारों के जवाब आपको देने हैं। फिर आएगा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के सविस्तृत उत्तर लिखिए, किन्हीं 2। यानी आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए होंगे, उनमें से आपको 2 के उत्तर देने हैं। तो इनके गुण कितने रहेंगे, 6 गुण।
यानी कि एक प्रश्न के 3 गुण, 2 प्रश्न के हो गए 6 गुण। ठीक है। अब बी विभाग है उसमें, तो वह है काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। जो आपको काव्य पंक्ति दी गई है वह पहली और छेली दोनों लाइनों आपको दिए गए होंगे। बीच का हिस्सा है वह आपको पूर्ण करना है। तो इसके गुण हैं आपके 2। यह जो प्रश्न 3 है वह आपका हो जाएगा पद्य विभाग का। ठीक है। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का ए विभाग है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। व्याकरण विभाग शुरू हो गया आपका। तो निम्नलिखित वाक्यों के विशेषण पहचान कर आपको एक वाक्य दिया गया होगा, तो इसमें विशेषण कौन सा है वह आपको, जो शब्द है वह चुनकर आपको उसका जवाब लिखना है। ठीक है। या किस प्रकार का है वह शब्द, वह विशेषण आपको चुनकर वहाँ लिखना है। तो इसके 2 गुण हो गए। ठीक है। फिर आएगा उसमें बी, तो वह क्या है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी शब्द हो के उसका जो भी समानार्थी होगा, जो भी और दूसरा अर्थ है जो शब्द दिया है उसके बारे में आपको लिखना है, उसका 1 गुण रहेगा। सी विभाग है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। विलोम यानी विरुद्धार्थी, तो उसका भी 1 गुण रहेगा। डी विभाग है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको जो मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ देना है। अर्थ देकर फिर जो आपका मुहावरा है उसका उपयोग करके आपको वाक्य प्रयोग करना है। आपने जो अर्थ दिया है, अर्थ लिखा हुआ है, उसका वाक्य प्रयोग में उच्चारण नहीं होना चाहिए। जो आपको मुहावरा दिया गया है उसी के बारे में आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो उसके कितने गुण रहेंगे, 2 गुण। ठीक है। और ई विभाग है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हिंदी का एक पैराग्राफ आपको दिया गया होगा, उसी का आपको मातृभाषा यानी गुजराती में अनुवाद करना है। तो उसके रहेंगे आपको 2 गुण, 2 मार्क्स आपके रहेंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 है, उसमें ए विभाग है, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखिए। जो आपकी पद्य है, आपकी जो काव्य है बेटी, उसी में से पंक्ति, कोई भी पंक्तियाँ ली गई होगी उसका आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना है। भावार्थ यानी कि जो काव्य पंक्ति आपको दी गई हैं आप उसमें से क्या समझे, वो आपको क्या समझा रहे हैं, उसमें क्या बताया गया है, जो भी आपको समझ में आ रहा है वही आपका भावार्थ होता है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो उसके 2 गुण रहेंगे। फिर बी विभाग है, निम्नलिखित किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको 3 निबंध या 4 निबंध दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है। तो उसके गुण होंगे 6। जो भी विषय वस्तु है, जो भी विषय है, जो भी निबंध है आपको अच्छी तरह से आता हो, याद हो, वही आपको लिखना है और अच्छी तरह से लिखना है। तो उसके आपको 6 गुण मिल जाएंगे। ठीक है। तो यह आपकी रही पेपर स्टाइल। सभी प्रश्न आपके रहेंगे 8 गुण के। कितना? पूरे जो प्रश्न हैं, प्रश्न 1 के 8 गुण, प्रश्न 2 के 8 गुण, 3 के भी 8 गुण, 4 के भी 8 गुण, 5 है जो प्रश्न उसके भी 8 गुण। ठीक है। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि सभी में से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आपके जो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपका जो पेपर है उसमें 1 से 5 तक के प्रकरण रहेंगे, 2 घंटे का समय होगा, 40 मार्क का आपका पेपर होगा। प्रश्न 1 है वो 8 मार्क का होगा, प्रश्न 2 है वो भी 8 मार्क का होगा, पर विभाग है उसमें ए और बी, तो ए विभाग है 4 मार्क का, बी विभाग भी है 4 मार्क का। ठीक है। तो प्रश्न 3 है उसमें भी ए और बी दोनों विभाग है, तो एक विभाग है सविस्तार का, वो होगा 6 मार्क्स का और बी विभाग होगा 2 मार्क्स का। फिर
आपका जो प्रश्न 4 है व्याकरण विभाग, वह अलग अलग मार्क्स का है। तो उसमें पहला है 2, फिर बी विभाग है वो है 1, 1, 2, 2, 2 है। ये सब आपका व्याकरण विभाग हो गया। तो प्रश्न 5 है वो कैसा है? जो पहला है भावार्थ का, वो हो गया 2 मार्क का और निबंध हो गया 6 मार्क का। तो इसी तरह से ये जो हो गया पूरा आपका 40 मार्क का पेपर। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसे पढ़िए, आपकी परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है, आपको सभी तैयारी आपकी आई बुक में से ही करनी है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर आशा कर रही हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेंगे। थैंक यू।